हाल ही में आपने G7 समिट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये चर्चा टीवी पे आजकल बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि G7 समिट क्या है, इसे कब और क्यों बनाया गया था, और इंडिया G7 का मेंबर ना होते हुए भी इसमें हिस्सा क्यों ले रहा है? तो चलिए इन सवालों के जवाब को जानते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर अपडेट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। G7 क्या है? G7 ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री का ग्रुप है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान और इटली है। इस संगठन की शुरुआत 25 मार्च 1973 में हुई थी। साल 1973 में आए तेल संकट और आर्थिक मंदी की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड ने इस ग्रुप को शुरुआत की थी। उस वक्त 6 कंट्री के साथ 1975 में सबसे पहले मीटिंग हुई थी। बाद में 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया था। 1998 में रसिया भी जुड़ा था और G8 का मेंबर बन गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रसिया को बाहर कर दिया गया। अब बात करते हैं कि G7 इतना खास क्यों है। तो 2018 तक G7 की 7 देशों की कुल संपत्ति $317 ट्रिलियन थी। ये दुनिया की कुल संपत्ति का 58% हिस्सा है। इसके अलावा ग्लोबल GDP की 46% से ज्यादा की भागीदारी G7 देशों की है। इस ग्रुप का मकसद लोगों की आज़ादी और अधिकार का सुरक्षा, न्याय और कानून का शासन और विकास की तरफ आगे बढ़ाना है। G7 असल में एक ऐसा स्टेज है जहां पर एक दूसरे की मदद करना या इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करके उसका हल निकालने का जरिया है। इस साल सम्मेलन की थीम बिल्ड बैक बेटर है। इस बार कोरोना वायरस महामारी के बाद अगली महामारी के लिए खुद को तैयार रखने जैसे मुद्दों पे बात हुई है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। G7 समिट में अब तक एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, HIV एड्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मामलों पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बात जान लें कि G7 का कोई कानूनी आधार नहीं है। G7 कोई कानून नहीं बना सकता, क्योंकि सभी देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अलग अलग है और एक कानून सब पर लागू नहीं हो सकता है। 49 साल से लगातार हर साल G7 समिट की मीटिंग होती आ रही है। G7 बैठकों की अध्यक्षता 7 देशों को हर साल बारी बारी से मिलती है। जिस देश को अध्यक्षता मिलती है उस साल का समिट वहीं होता है। इस साल UK को अध्यक्षता मिली थी, इसलिए इस साल इंग्लैंड में हो रहा है। G7 की बैठक में यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया जाता है। इस साल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और साउथ अफ्रीका को मेहमान के तौर पर इनवाइट किया गया। इंडिया टॉप 5 इकोनॉमिक कंट्री में आता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले साल यानी 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इसमें शामिल करने की बात कही थी। इसके अलावा ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को भी शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा था कि इस ग्रुप को G10 या G11 कर देना चाहिए। ट्रंप का मानना था कि भारत जैसे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान दे रही है, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया को G7 में कब एंट्री मिलती है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।